हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सोलर सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गैलेक्सी यानी आकाशगंगा क्या होती हैं। तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 125 बिलियन आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में कई बिलियन तारे हैं। आकाशगंगा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: इलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है एक स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है में लगभग 10,000 करोड़ तारे हैं, जिनमें से हमारे सौरमंडल का मुखिया सूर्य भी एक तारा है। चलिए सबसे पहले तारों के बारे में जानते हैं। तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं तथा वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये ऊष्मा और ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत होते हैं तथा इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है तथा यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह, उपग्रह व अन्य आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा इसका प्रकाश 8 मिनट 30 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। अब चलते हैं सोलर सिस्टम की ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। अंतरिक्ष में कई आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं। सोलर सिस्टम को एक दूसरे टर्म्स में भी ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि सूर्य एवं इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं व धूमकेतुओं को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं प्लैनेट्स यानी ग्रहों की डेफिनेशन। तो कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और उस तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ही ग्रह कहते हैं। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, परंतु कुछ समय पहले तक ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसमें से प्लूटो को भी काउंट किया जाता था। तो आइए समझते हैं कि ग्रह होने की क्या कंडीशंस होती हैं। तो ग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, अर्थात उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ न हो। ग्रह की इसी परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई तथा यम को बौने ग्रह यानी डॉर्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा गया। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जबकि बौने ग्रह यानी डॉर्फ प्लैनेट्स की संख्या 5 है। सेरस, प्लूटो, मेकमेक, हुमिया और एरिस ये 5 बौने ग्रह हैं। इनमें से सेरस मंगल और जुपिटर ग्रह के बीच में पाई जाने वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहता है। आइए अब डिस्कस करते हैं उपग्रहों की डेफिनेशन को। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण ही उपग्रह कहलाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्षुद्र ग्रहों की डेफिनेशन के बारे में। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पदार्थ हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। उनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में रहते हैं और इसी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सेरस भी रहता है जो कि एक बौना ग्रह है। क्षुद्र ग्रह लगभग 4.6
बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल के शुरुआती गठन से बचे हुए चट्टानी वायुहीन अवशेष हैं। संयुक्त सभी क्षुद्र ग्रहों का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा से भी कम है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये उल्कापिंड कभी कभी पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और कभी कभी जलकर पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कॉमेट्स यानी धूमकेतु को। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा वैसे ही करते हैं जैसे ग्रह और क्षुद्रग्रह करते हैं, सिवाय इसके कि धूमकेतु में आमतौर पर बहुत लंबी कक्षा होती है और इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, हेड और टेल। हेड जो है वो काफी ज्वलनशील रहता है तथा धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के करीब आते हैं तो वो गर्म होते रहते हैं, और जैसे ही धूमकेतु सूर्य के ज्यादा करीब आ जाते हैं तो वे बर्फ धूल के कण के साथ पिघलने और उबलने लगते हैं तथा उससे एक पूंछ बनती है जो कि लाखों मील तक फैली रहती है, जिसे ही हम पुच्छल तारा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्रहों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल के अंदर शुरुआत के 4 प्लैनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं, जबकि जोवियन प्लैनेट के अंदर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये अर्थ लाइक प्लैनेट्स होते हैं, यानी पृथ्वी के समान ग्रह होते हैं। इन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये रॉकी मटेरियल यानी चट्टानों के बने होते हैं। इनकी सरफेस होती है और ये सॉलिड होते हैं। इनमें रिंग सिस्टम यानी छल्ले नहीं पाए जाते हैं, और इनके जो चंद्रमा यानी मूनों की संख्या है वो या तो बिल्कुल नहीं होती या तो बहुत ही कम होती है, तथा इनका साइज भी काफी छोटा होता है। जोवियन प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और इनको भी 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, गैस जाइंट्स जो कि बृहस्पति और शनि है, आइस जाइंट्स अरुण और वरुण है, तथा ये रॉकी मटेरियल के बने नहीं होते हैं। ये जो गैस के बने होने के कारण इनमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती है। जोवियन प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम यानी वलय पाए जाते हैं, तथा इनके चंद्रमाओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा इनका साइज भी काफी बड़ा होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, जो कि है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात बृहस्पति का जो साइज है वो सबसे बड़ा है तथा बुध का जो साइज है वो सबसे छोटा है। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं मरकरी यानी बुध को। यह सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन 88 दिनों में करता है। इस ग्रह पर वातावरण मौजूद नहीं है तथा इसका घनत्व सबसे कम है। यह जल में भी तैर सकता है और इस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है तथा इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं शुक्र यानी वीनस ग्रह को। यह सबसे प्रकाशवान ग्रह है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है तथा यह सौर मंडल में सबसे चमकीला व गर्म ग्रह है। इसका परिभ्रमण काल इसके परिक्रमण काल से ज्यादा है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है तथा इसका कोई भी उपग्रह नहीं है।
इस वीडियो में हम लोग अर्थ को स्किप करते हैं क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम सिर्फ अर्थ को ही एक्सप्लोर करेंगे। पृथ्वी के पड़ोसी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है तथा सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर स्थित है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। बुध से लेकर मंगल ग्रह तक सभी जो प्लैनेट्स हैं वो स्थलीय ग्रह कहलाते हैं तथा इनके पश्चात ही एस्ट्रॉइड बेल्ट शुरू हो जाती है तथा एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है तथा इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्षुद्र ग्रह सेरस स्थित है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद ही जोवियन प्लैनेट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। आइए अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर को। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर मीथेन गैस भी मौजूद है। इसका परिभ्रमण काल सबसे कम 10 घंटे का है। इसके उपग्रहों की संख्या काफी अधिक है तथा गायनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब चलते हैं शनि ग्रह की ओर और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके वलय यानी रिंग्स हैं। इसके लगभग 62 उपग्रह हैं और इसका सबसे प्रमुख उपग्रह टाइटन है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं तथा यह ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है तथा अरुण और वरुण को आइस जाइंट्स भी बोलते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने सोलर सिस्टम के 8वें और अंतिम ग्रह वरुण को। यह सौर मंडल के सबसे दूर का ग्रह है तथा सूर्य से दूरी अत्यधिक होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।